हम आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि युवा पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। तो संदेश क्या है? अभी हमने महाराष्ट्र में काफ़ी जो दाम्पत्य जीवनों में अपना गृहस्थ आश्रम में पदार्पण करके संतान को जन्म दिया है। ये संदेश उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जो अन्य लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए भी दिया जा रहा है। क्या संदेश है ये? जब आपने दाम्पत्य जीवन चुना है, गृहस्थ आश्रम में पदार्पण ही किया हुआ है, तो फिर आगे चल के जो आज तक सुनते आए हर एक की कहानी यही है। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, संतान अच्छी नहीं निकली है, संतान अच्छी नहीं है, संतान बहुत खराब है, गलत है, क्या क्या उसको बोला जाता है। वो अनगढ़ित घटनाएं हम सुनते हैं, कहीं पर भी जाते हैं लोग गाते हैं, बोलते हैं, ये सब कुछ है। परंतु हम उस युवा पीढ़ी को संदेश देना चाह रहे हैं। माता पिता के लिए हम किसी को नहीं बोलेंगे, ताकि उनको बोलने का अधिकार हमें नहीं है। शास्त्र ने वह अधिकार हमें नहीं दिया है, तो हम उनको काहे कहेंगे कुछ। उनको कहने के लिए चला जाए तो आज कथा कीर्तन में कोई साधु संत भी नहीं कहता है। वो इतना जरूर कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी बहुत जरूरी है, परंतु माता पिता कैसे बनना वो कोई नहीं बता रहा है। आज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब आप दाम्पत्य जीवन चयन किया है, गृहस्थ आश्रम का सोच विचार किया है, एक तो करना नहीं चाहिए, और किया है तो फिर सोच विचार करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में चले भी गए हैं तो संतान प्राप्ति का विचार सोच समझ के ही किया जाना चाहिए, ताकि आगे चल के जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की वो हम दोबारा क्यों दोहराए। बात यही है, पिता पुत्र की जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती है, इसका कभी किसी ने सोच विचार नहीं किया। शास्त्र में एक जरूर लिखा है, हम युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश दे रहे हैं, किसी बड़ों बुजुर्गों के लिए हम नहीं कह रहे, हमारा वह अधिकार नहीं है। जो युवा पीढ़ी आज बालक शादी विवाह कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में पदार्पण हो रहा है, उनके लिए सबसे पहला गुरु होता है मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। हम यहाँ लंबा बहुत आगे बाद में जाएंगे। पहला हम कहा है मातृदेवो भव, ये हम नहीं कह रहे, ये भी शास्त्र कह रहा है। हम जो भी बातें कह रहे हैं शास्त्र के अंदर की ही बातें, माध्यम ये शरीर दिख रहा है आपको, वाणी ये माध्यम बन गई है, बाकी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लोग हमारी ये बातें सुन के भी उनको अच्छा लगे बुरा लगे, वो शास्त्र सम्मत है जो हम बातें कह रहे हैं, वो हमारे से कोई उससे लेन देन नहीं है। तो मातृदेवो भव क्यों कहा गया? कि जब माँ एक बालक को जन्म देती है तो जन्म 9 महीने के बाद देती है, परंतु शादी विवाह से लेके संतान प्राप्ति तक की जो यात्राएं बहुत बड़ी होती है, उस समय तक की यात्रा जो होती है वो कोई छोटी मोटी कालावधि नहीं होती है। इस कालावधि में जो युवा दाम्पत्य संतान प्राप्ति चाहते हैं, सबसे पहले तो वो गर्भधारणा का प्रशिक्षण ले। अपने संस्कृति में इसका बहुत बड़ा शास्त्र ग्रंथ अध्ययन बहुत है, उसका अध्ययन प्रथम करें। फिर उसके बाद गर्भधारणा संस्कार, फिर गर्भधारण किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये संस्कार लेना बहुत आवश्यक है। फिर गर्भस्थ शिशु संस्कार, पहले महीने से लेकर 9 महीने तक जब माँ पेट में उसको पालती है, उस समय जो संस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं संस्कारों से तुकाराम महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, फिर ज्ञानेश्वर माउली जो महाराष्ट्र में संत होके गए, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर, शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर, संभाजी महाराज जैसे शूरवीर बालक तब पैदा होंगे 9 महीने के बाद। परंतु उसके लिए ये सब सीढ़ियां चढ़नी होती है। ये सब सीढ़ियां तो चढ़े नहीं हैं अभी हम, और बालक को तो जन्म दे चुके हैं। अब जन्म भी तो दे चुके हैं, अब क्यों जन्म दिया है, अब ये स्पष्टता इस वीडियो में बोलने योग्य बात नहीं है। यहां तक की यात्रा तो सबको पता है, पशु भी वही कर रहे हैं और मनुष्य भी यही कर रहा है।
अब बालक को तो जन्म दिया है, अब बालक के तरफ देखने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम सुबह से लेके शाम आंखें बंद होने तक बाहर ही है, हमारा ध्यान हमारे बच्चों पे है ही नहीं कि हमारे लिए कोई एक संतान है, कोई एक बालक है, कोई दो चार पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनके संस्कार क्या होते हैं। जब सुबह सूर्योदय होता है तब से माँ बच्चों को शुरू हो जाती है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पाठ पढ़ाना। तो इसीलिए सबसे पहले मातृदेवो भव, पहली गुरु वो माँ कही गई है, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव ये बाद के हैं, परंतु सबसे पहले माँ। अब माँ को भी समय नहीं मिले, फुर्सत नहीं मिले कि मेरा बच्चा है या नहीं है, उसको देखने के लिए आंखें दी है भगवान ने, परंतु उन आंखों से भी नहीं देख पाए, तो मन तो बहुत दूर है। अब वहां पर भी हम चूक जाते हैं। फिर उसको बौद्धिक शिक्षाएं जो होती है, बौद्धिक विचार, हम इसके पिछले वीडियो में कहा था कि विचार बहुत जरूरी है। सत्संग, विचार, शास्त्र अध्ययन, संतों का संग, ये सब जरूरी है, तभी तो हमारे अंदर वो विचार अच्छे आएंगे, तभी तो हम उस बालक को वो संस्कार दे पाएंगे। अब बौद्धिक विकास हम विरासत में बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं, ये कभी नहीं सोचा है हमने। अब सबसे प्रथम तो हमें ये सब देना बहुत जरूरी है, बौद्धिक विचार। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है तो हम जबरदस्ती 5 मिनट के अंदर उसको खाना कैसे खिलाना है वो जुक्ति मुक्ति से नहीं खिलाएंगे, वहां पर भी उसको डांट फटकार डरा डरा के उसको खिलाएंगे। तो भोजन से ज्यादा तो हमने उसको डर खिलाया है, भोजन कम खिलाया है, डरा डरा के उसको खिलाया। जो भोजन, वो भोजन नहीं खिलाया, वो डर खिलाया, वो संस्कार उसको दिया। ये बौद्धिक विकास हमने किया है उसका। अब स्कूल में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसको समय नहीं देंगे, पैसा चाहे जरूर देंगे। कितना फीस है, 20,000, ये लो 20,000 फीस लो, भर लो। स्कूल में मीटिंग है, नहीं हमारे पास समय नहीं है आज। माता पिता बच्चों की तरफ देखने के लिए समय नहीं है, वो समय नहीं देंगे, पैसा चाहे जितना लगा ले, समय नहीं दे पाएंगे। बच्चे ऐसे करते करते बड़े तो हो रहे, 5वीं कक्षा हो गई है, 7वीं हो गई, 8वीं 10वीं कक्षाएं पास हो गई है, बच्चे घर में काम भी कर रहे हैं, परंतु बौद्धिक विकास विरासत में ये नहीं दिया है। अब तो बताओ अब कहां से ये करेंगे। फिर बच्चे बाहर, संगत, बात आ गई। संतों का संग नहीं है, संतों का संग मतलब कोई गिरवे वस्त्र धारण किए, धोती कुर्ता पहने हुए, फिर वो कोई दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए संत नहीं होते हैं। संतों का संग जो होता है, संत किसको कहा गया है ये भी शास्त्र में पढ़ ले। अब ये विषयांतर होता है, इसलिए हम कहते हैं एक टॉपिक पे वीडियो चल रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट बीच में आता है तो उसको अगले वीडियो में बताया करेंगे। कमेंट्स में पूछा करो जो आपको प्रश्न होंगे, तो हम उसके भी उत्तर वीडियो में दिया करेंगे। अब संग अच्छा होना चाहिए, तो संग जब मिलता नहीं है तो क्या करेंगे, फिर भटकेंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। फिर बच्चे कम उम्र में ही घर का लगाव छोड़ के बाहर भटकना शुरू कर देते हैं। बाहर तो पता ही है, सब यूज एंड थ्रू की दुनिया है, कोई अपनाता नहीं है। माता पिता को श्रेष्ठत्व क्यों दिया गया है, माता पिता को सबसे बड़ा क्यों माना गया है, ताकि इसीलिए तो ये संस्कार देंगे, तभी तो वो उनके से जुड़े रहेंगे, हित वो उनका करेंगे, इसीलिए कहा गया। परंतु यहाँ तो सब अगड़म बगड़म है। ये इस भारत देश में ही नहीं, देश विदेश में ही नहीं, बहुतांश लोगों के घर में यही होता है। और जो खानदानी घर है वहां पर ज्वाइंट फैमिली होती है, वहां पे एक कमाता है और 5-10 खाते हैं। यहाँ पे 10 कमाते हैं और 10 उसको खर्च करते हैं, परंतु संस्कार नहीं मिलते हैं। अब हम आपको और भी बातें बताने जा रहे हैं। जब आपने दाम्पत्य जीवन चुन ही लिया है, गृहस्थ आश्रम में पदार्पण किया है, तो बच्चों को ऐसी संतान पैदा करने से पहले सोचो। अब संतान को जन्म दिया है तो फिर उसके बाद के संस्कार जो है, माँ सुबह सूर्योदय से होते ही उसको संस्कार दे, गायत्री का मंत्र जाप दे, उसको वो मंत्र सिखाए, सूर्य भगवान के मंत्र सिखाए, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, राशियां क्या है, ये उसको ज्ञान सिखाए, घर में हाथ बटोरना सिखाए, ये गुरु है। ये करते 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 धीरे धीरे जब 7 साल का हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। 16 संस्कार में से एक संस्कार ये है कि उपनयन संस्कार। फिर उसको गायत्री का जाप, हवन आदि करने से उसकी बुद्धि जो है वो तेजस्वी ओजस्वी बनेगी। ये उसका बौद्धिक विरासत में देना चाहिए।
फिर अब हम आपको दूसरी बात बताने जाएंगे, वो क्या है। दूसरी बात आती है, अब रोल आ गया पिताजी का, जब बालक 5वीं 7वीं 8वीं तक पहुंच गया है, 5 7 साल 8 साल का हो तो भी पिता का रोल आता है। वो रोल क्या है? सामाजिकता, समाज में जाने के लिए, आने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, रहन सहन चलना, ये सब उनका रोल आता है। ये संस्कार उनको देने होते हैं। अब ये संस्कार वो नहीं देंगे तो उसके अंदर कहां से आएंगे? कौन सिखाएगा ये सब कुछ? कोई नहीं सिखाएगा। और खुद सीखने के लिए, खुद अध्ययन करने के लिए तो कुछ तो मिलना तो चाहिए साधन, दिशा तो मिलना चाहिए। दिशाहीन जीवन जीने से नहीं चलेगा। पहली बौद्धिकता बताई, अब हम सामाजिकता की बात कर रहे हैं। अब हम सामाजिकता के अंदर जो बातें बताने जा रहे हैं, तो वो क्या है सामाजिक बातें? तो सामाजिक बातों में जो लोग आते हैं जाते हैं, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि आदि जो कहते हैं, उनके साथ हमारा रहन सहन, चलना उठना फिरना घूमना, ये सब बातें उसके अंदर आती है। ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया पितृदेवो भव। अब हमारे पास उसके लिए भी समय नहीं है। अब वो समय नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? संगत बुरी उसमें जाएगा, वो विचार अलग करना शुरू हो जाएगा। ताकि बचपन से लेके अभी तक का जो समय है, बाल्यावस्था से लेके युवा अवस्था तक, तो उसको डर दिया है, डरा डरा के जो खिलाया पिलाया है उसको तो डरेगा, डर डर के तो वही करेगा, फिर विचार भी गलत सलत करेंगे। अब इस प्रकार का संस्कार जो उसको मिले हैं, अब उससे अपेक्षा क्या करना है हम, ये बताओ। जिस समाज में चलना फिरना उठना बैठना घूमना ये सब कुछ का ज्ञान अगर उसको नहीं मिला है, स्कूल का नहीं मिला है, संगत नहीं मिला है, सत्संग नहीं मिला है, आचरण नहीं मिला है, विचार नहीं मिले हैं, क्या होगा? अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, फिर हम इसके भी आगे चलते हैं अभी, ताकि बहुत सारे विषय है। अभी ये हम आपको दूसरा विषय तक पहुंच गए हैं, अभी हम आपको तीसरे विषय तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं। ये तीसरा विषय क्या है? तीसरी बात, उस बालक के स्वास्थ्य के विषय से लेके उसको ध्यान देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, खान पान कैसे रहेगा, उसके जीवन में पारिवारिक विचार जो है, परिवार में सामंजस्य कैसे बैठेगा, एक दूसरे के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे समझना चाहिए एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझना। एक दूसरे की भावना कब समझती है? हम किसी पे हमारे संस्कार लादना नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो उसकी स्वतंत्रता को छीनना, ये अनुशासन, इसको संस्कार नहीं कहा गया है। सामने वाले की भावनाओं को समझना ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ देना आवश्यक है। जब हम इसको ये नहीं दे पाए तो फिर ये कौन दे रहा है? आप खुद सोच लो, विचार कर लो। जब आप युवा अवस्था तक पहुंच गए हैं तो ये गलतियां हम दोबारा न करें। फिर ये मोहब्बत कभी नहीं आएगी कि बेटा कहना नहीं मानते हैं, फिर परेशान होकर वृद्धाश्रम जाने की समय नहीं आएगा, फिर अकेला जीवन काटने का समय कभी नहीं आएगा। वही बच्चे तुम्हारा सहारा बन के आखिरी समय तक साथ देंगे जब आप ये सब उनको दे रहे हो तो। नहीं तो आजकल समाज में देख ही रहे हैं, हर एक माता पिता बच्चों को ही दोष दे रहे हैं, हमने क्या किया है वो नहीं देख रहे। तो हमें ये गलती नहीं करना है, इसलिए युवा पीढ़ी को आज फिर से ये संदेश दिया जा रहा है। तो ये इसके अंदर और भी बातें हम बता रहे हैं, जैसे अभी तक हम यह बताते आए हैं, बौद्धिकता बताते आए हैं। फिर हम लोग जो दूसरा अच्छे विचार सत्संग वो बातें बताते आए हैं, सामाजिक कौशलता बताते आए हैं। तीसरा परिवार के प्रति हम बता रहे थे। फिर अभी चौथा हम आपको अच्छी यादें, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार, जो हमने सत्संग शास्त्राध्ययन संतों का संग क्या क्या किया है, वो विचार चिंतन मनन ये संस्कार जो होते हैं वो, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका मानसिक संतुलन कैसे ठीक रहेगा, छोटी छोटी बातों में आक्रोश गुस्सा डराना ये वो ये सब क्या है, ये आप सोच लो, ये आवश्यक नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा नाम कैसे बनेगा, अपना खुद का नाम, परिवार का नाम रोशन कैसे होगा, खानदानी घर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये उसको शिक्षा दीक्षा
ये पहले हमारे अंदर हो, तभी तो हम बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया जा रहा है। फिर हमारी खुद की एक आइडेंटिटी, जब हम समाज में आ रहे, जा रहे, घूम रहे, फिर रहे, ये कौन व्यक्ति है, क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम, उसको जाना जाता है। ये कब मिलेगा? जब वो प्रवास दाम्पत्य जीवन से लेके, संतान उत्पत्ति से लेके जब वो यहां तक पहुंच गया है, तब माता पिता का नाम रोशन होता है, तब गुरु का नाम रोशन होता है। ऐसे नहीं होता है। अब हम हमारी आगे की जनरेशन को हम यही कहेंगे, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा है, तो ये दोष उनका नहीं, दोष हमारा है। जो बीज बोया है हमने कांटों का, कांटे ही आएंगे, आम का फल कहां से लगेगा? नहीं लगेगा। फिर साथ में चलते चलते अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक संपत्ति किस प्रकार जुटाई जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसका किस प्रकार निवेश किया जाना चाहिए, पहले लाना कैसे, उसको संभालना कैसे, निवेश कितना करना, सेविंग कितना करना, खर्च कैसे करना, कहाँ करना, ये सब उसको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। तब जाके वो ये सब विरासत में देना चाहिए। जब विरासत में आप ये सब कुछ दे दोगे, तो फिर आपको भी आगे मिलने वाला है। रिटर्न मिलेगा, बैंक बैलेंस जैसे रिटर्न में मिलता है, वैसे जो संस्कार देंगे, विरासत में जो दोगे वही मिलेगा। नहीं तो वापस जन्म लेके उसी घर में आना है आपको। जिस बच्चों को जन्म दिया है ना, उन्हीं बच्चों के यहाँ पे आपको आना है, फिर वही आपको भोगना है, वही कर्मों के फल आपको पाना है। इसीलिए अभी से समझ जाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, जो हम अभी तक कहने आ रहे हैं। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये भी विरासत का भाग है। कोई त्योहार आता है, गुड़ी पाड़वा आता है, तो उसको गुड़ियां खड़ी करना है। दशहरा आता है, उस समय क्या करना है। दिवाली आती है, उस समय क्या करना है। 365 दिनों में कई त्योहार आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, उसका महात्म्य क्या है, ये सब शिक्षा दीक्षा जो होती है, ये उसको देना चाहिए, ये ज्ञान उसको देना चाहिए। ये विरासत है। हमने विरासत में दिया क्या, अभी तक सोच लो। हमने अभी तक क्या पाया है? जो युवा पीढ़ी आज शादी ब्याह करके गृहस्थाश्रम में पदार्पण कर रहे हैं, उसमें से अभी तक की जो बातें हम आपको बताते आए, उसमें से आपको क्या क्या मिला है, आप चिंतन मनन कर लो। नहीं है तो वो अभी सीख लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। फिर आत्मविश्वास क्या होता है? छोटी मोटी दुर्घटनाएं घट जाती है, कोई कठिन समस्याएं आ जाती है, तो उस समय डर जाते हैं, बच्चे हिल जाते हैं, उसको सामना नहीं कर पाते हैं। छोटी मोटी कोई दुर्घटना घट गई तो यूं 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 रोते रोते बैठते हैं। रास्ता क्या निकालना पता ही नहीं है। भावना और भाव, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसके पहले कई वीडियो में हमने बताया है, भाव और भावना ये अलग अलग विषय है। अभी इसमें नहीं बताएंगे ताकि ये और लंबा खींच जाएगा वीडियो। तो इसलिए हम बताने जा रहे हैं आत्मविश्वास, आत्मसम्मान क्या होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर मूल्य और परंपराएं, हमारी जो परंपराएं जो चलती आई है, उसको जतन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। संस्कारों का हो, त्योहारों का हो, जो भी हमारी परंपरा है, जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, शिक्षा दीक्षा ये सब कुछ हुआ है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। अगर उसका ज्ञान हम बच्चों को नहीं देंगे, विरासत में ये सब कुछ नहीं देंगे, तो ये कहाँ से आएगा? उसके अंदर नहीं आएगा। फिर हम एक दूसरे का सहारा, कौन से लोगों का सहारा लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, ये भी उसको शिक्षा दीक्षा देना जरूरी है। हमारा जो संपर्क सूत्र जो है, नेटवर्क जो है हमारा, कितना बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसके साथ कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी संस्कारों का भाग आता है। अब अगर हम इन सारी जिम्मेदारियों को, अभी तक हमने 12 बातें हम आपको बता चुके हैं। अब विरासत में अगर ये सब बातें हम आप आने वाले पीढ़ियों को अगर नहीं दे पाते हैं, तो फिर वही बात आएगी कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अब बीज कांटों का लगाना है और फिर उसको आम की अपेक्षा करोगे, तो गलती किसकी है वो कोई नहीं देखने वाला। हाँ, समाज जरूर कहेगा, प्रबोधनकार, सत्संग, कीर्तन, प्रवचनकार, ये सब आज ढिंडोरा पिटा रहे हैं। हम सबके लिए नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। बस माता पिता की सेवा करो, इतना पाठ तो जरूर पढ़ाएंगे, परंतु अच्छे माता पिता कैसे बनना, ये कोई नहीं बता रहा। इसीलिए आज ये विचार हम तो कर रहे हैं, ये हमारे पास, हम खुद ये जीवन देख चुके हैं, औरों का जीवन हमने देखा हुआ है। बहुत लोग हमारे पास समस्याएं लेके आते हैं, हमारे जीवन में ऐसी समस्या है, ये पीड़ा है, ये परेशानियां है,
जन पत्रिका है, वास्तु दोष है, ग्रह बाधा, ये निवारण, ये वो ज्योतिष, उन सब के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अब क्या बताएं, हमारे पास समय की इतनी कमी है, हम किस किस को समय दे, समय कम पड़ रहा है। आज यह स्थिति है, बताओ अभी आप। अब आप जो युवा पीढ़ी ये संदेश जो सुन रहे हैं, ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और जिनको आवश्यकता है वह श्रीधाम आश्रम से जुड़कर इन सब बातों का विश्लेषण, ये सब शिक्षा दीक्षा क्या होता है, कैसे होता है, ये अनुभव से अनुभूति की ओर जो जाना चाहते हैं, वो श्रीधाम आश्रम से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी को आने वाले जीवन की खूब खूब बधाइयां देते हुए इस वीडियो को हम अभी पूर्ण विराम दे रहे हैं।